वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम बात करेंगे जो बेसल इम्प्लांट है, कॉर्टिकल इम्प्लांट है, स्विस टेक्नोलॉजी इम्प्लांट है, उसकी सहायता से पक्के दांत 3 दिन में कैसे बैठते हैं और जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है उसके सहायता से पक्के दांत बिठाने के लिए 3 महीने क्यों लगते हैं। बहुत लोगों को ऐसा समझ है कि डेंटल इम्प्लांट करने के बाद उसे फिक्स होने देना पड़ता है और 3 महीने के बाद हमें पक्के दांत आते हैं। तो आपकी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप सही सोच रहे हैं। अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट कर रहे हैं यानी जो रेगुलर इम्प्लांट होते हैं वो कर रहे हैं तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और जो बेसल कॉर्टिकल इम्प्लांट है वो अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसका एक ड्रिलिंग प्रोटोकॉल होता है, 1 ड्रिल, 2 ड्रिल, 3 ड्रिल, बोन का विड्थ कितना है, हाइट कितना है और उस हिसाब से हमें कौन सा इम्प्लांट प्लेस करना है वो हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितने ड्रिल करने हैं। तो कन्वेंशनल इम्प्लांट में हम काफी कम टॉर्क में यानी काफी कम प्रेशर पे हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। मैक्सिमम 25, 30, 35 टॉर्क पे हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। ज्यादा टॉर्क में हम इम्प्लांट प्लेस नहीं करते हैं क्योंकि कन्वेंशनल इम्प्लांट का जो डिजाइन है वो सिलेंड्रिकल है। अगर हम ज्यादा टॉर्क में इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो वहां पे बोन लॉस हो सकता है और इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो ऐसे केस में हमें काफी कम टॉर्क में 25, 30, 35 टॉर्क में इम्प्लांट प्लेस करना है। तो इम्प्लांट प्लेस करने के बाद वहां पे ऑस्टियो इंटीग्रेशन यानी हड्डी का, बोन का इम्प्लांट के साथ मिलना, वहां पे इम्प्लांट का फिक्स होना, इस चीज के लिए, इस प्रोसेस के लिए 3 महीने का टाइम जाता है, 2 से 3 महीने। अगर हम वहां पे बोन ग्राफ्ट कर रहे हैं तो टाइम बढ़ सकता है, 4 महीने से 5 महीने भी टाइम हो सकता है। अगर हम 2 स्टेज में इम्प्लांट कर रहे हैं, जैसे कि अगर बोन नहीं है तो वहां पे पहले बोन ग्राफ्ट कर रहे हैं तो बोन ग्राफ्ट के लिए 3 से 4 महीने दे दिए, फिर उसके बाद हम इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो उसके लिए 2 से 3 महीने से 4 महीने दे दिए। तो ऐसा 8 महीने से 12 महीने तक भी ये टाइम पोस्टपोन हो सकता है, इतना टाइम लग सकता है। तो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स जो टेक्नोलॉजी पे चलते हैं उसकी वजह से उसको टाइम ज्यादा लगता है, कम से कम 3 महीने कन्वेंशनल इम्प्लांट के लिए लगते हैं। अभी जिन लोगों को, जिन पेशेंट्स को डॉक्टर ने कन्वेंशनल इम्प्लांट बताया है, इम्प्लांट का प्रोसीजर बताया है या उन्होंने जहाँ पे भी गूगल से या यूट्यूब वीडियो से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उनके माइंड में ये चीज बैठी है कि डेंटल इम्प्लांट के लिए कम से कम 3 से 4 महीने ही लगते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आज डेंटल इम्प्लांट के काफी सारे टेक्निक्स आए हैं, काफी सारे नए टेक्नोलॉजी आए हैं, उसकी हेल्प लेके हम डेंटल इम्प्लांट 3 से 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो बेसल इम्प्लांट है, जो कॉर्टिकल इम्प्लांट्स है, जो स्विस टेक्नोलॉजी वाले इम्प्लांट्स है, उसके जो डिजाइन्स है वो काफी मॉडिफाइड है। उसमें भी 2 प्रकार के इम्प्लांट आते हैं, एक स्मूथ सरफेस इम्प्लांट है, एक रफ सरफेस इम्प्लांट है। तो जहाँ पे हमें हड्डी काफी अच्छी है, विड्थ अच्छी है, हाइट अच्छी है और वहां पे हमने अगर कुछ एक्सट्रैक्शन वगैरह नहीं किया है, वहां पे कुछ इन्फेक्शन नहीं है, तो ऐसी जगह पे हम जो रफ सरफेस बेसल इम्प्लांट है वो यूज करते हैं। रफ सरफेस में भी जो अपेक्स है वो एनोडाइज रहता है, स्मूथ सरफेस रहता है। और अगर कहीं पे हमने इमीडिएट एक्सट्रैक्शन किया है, दांत निकाले हैं और वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस है, तो ऐसे जगह पे हम स्मूथ सरफेस इम्प्लांट यूज करते हैं। ये दोनों स्विस टेक्नोलॉजी वाले ही इम्प्लांट है। इसमें भी अभी काफी टाइप आ चुके हैं, जैसे मोनो इम्प्लांट है, 2 स्टेज इम्प्लांट है, मल्टी यूनिट इम्प्लांट भी आ चुके हैं। यानी हम मोनो इम्प्लांट में सीधे इम्प्लांट लगा के वहां पे दांत फिक्स कर सकते हैं या मल्टी यूनिट लगा के वहां पे स्क्रू से निकलने वाले पक्के दांत भी कर सकते हैं। तो स्विस टेक्नोलॉजी या कॉर्टिकल इम्प्लांट्स में ऐसा क्या है जो कि हम 3 दिन से 10 दिन में या 3 दिन में पक्के दांत दे सकते हैं। तो कॉर्टिकल इम्प्लांट जो है, स्विस टेक्नोलॉजी इम्प्लांट जो है वो 3 प्रोसेस से होकर काम करते हैं, 3 टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। सबसे पहले है ऑस्टियो कंडेंसेशन, फिर है ऑस्टियो फिक्सेशन और फिर आता है ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम जब इम्प्लांट डाल रहे हैं तो उसके जो थ्रेड्स है वो काफी एग्रेसिव है और टिपर्ड है। उसकी वजह से हम जैसे स्क्रू टाइट करते हैं वैसे ही इम्प्लांट को प्लेस करके ऑस्टियो जो बोन है वो कंडेंस होता है, इसलिए उसे ऑस्टियो कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे हम इम्प्लांट स्क्रू से टाइट कर रहे हैं वैसे बोन कंडेंस होके वहां पे टाइट बोन हो जाता है। और जो स्विस टेक्नोलॉजी इम्प्लांट है, जो कॉर्टिकल बोन है, जैसे कि सुपरफिशियल सर्वाइकल लेयर पे कॉर्टिकल बोन है और एक जहाँ पे इम्प्लांट का अपेक्स जाने वाला है, जैसे कि साइनस है
या जो बोन का अपर लेवल है वहां पे भी कॉर्टिकल बोन है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बोन है इसके बीच में अपना जो स्विस टेक्नोलॉजी इम्प्लांट है वहां पे हम प्लेस करते हैं, यानी दोनों कॉर्टिकल बोन में हम उसे एंगेज करते हैं। तो जो स्विस टेक्नोलॉजी वाला इम्प्लांट है दोनों कॉर्टिकल बोन में एंगेज करने की वजह से, फिक्स करने की वजह से हम वहां पे तुरंत लोडिंग यानी तुरंत पक्के दांत दे सकते हैं। और जो हमारा कन्वेंशनल टेक्निक है ऑस्टियो इंटीग्रेशन वाला, वो यहाँ पे भी होता है। तो 3 महीने के बाद ऑस्टियो इंटीग्रेशन भी होने वाला है। तो तीनों मेथड से ये इम्प्लांट जो है पक्के बैठते हैं और उसकी सहायता से हम तुरंत 3 दिन में पक्के दांत दे सकते हैं। तो इसी की वजह से आज बेसल इम्प्लांट, स्विस टेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स काफी चलन में है, क्योंकि लोगों के पास भी टाइम नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी पक्के दांत खाना चबाने के लिए चाहिए। किसी को खाना खाने को नहीं आ रहा है तो उसकी तकलीफ उसे ही पता है कि खाना खाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो उनको तुरंत कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए रहता है। और आज के तारीख में स्विस टेक्नोलॉजी वाले इम्प्लांट जो है, बेसल इम्प्लांट जो है, कॉर्टिकल इम्प्लांट जो है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। 3 दिन में पक्के दांत बैठते हैं और चबाने के लिए दांत आ जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया रहेगा कि बेसल इम्प्लांट, कॉर्टिकल इम्प्लांट, स्विस टेक्नोलॉजी वाले इम्प्लांट्स और कन्वेंशनल इम्प्लांट में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो अगर फिर भी आपको अगर कुछ डाउट्स है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं।